गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। और बताइए, यस सर। हो गया शादी वादी? जी सर, तबीयत भी ठीक हो गई और शादी भी सर हो गया सर, अच्छे से। बाकी घर में सब कुछ ठीक ठाक है ना? जी सर, घर में सब ठीक है सर। और सर वहाँ पे सर? हाँ, यहाँ पे भी ठीक है। यहाँ तो हम लोग शुरू से ही लॉकडाउन में एक तरह से। जी सर। सर ये सेकेंड वेव से बहुत ज़्यादा सर डेंजरस मतलब है सर। और अभी तो टीवी देख रहा था थोड़ा देर पहले, तो उसमें थर्ड वेव का बात कर रहा है। ये सर इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है सर। थोड़ा सा अब हम लोग केयरलेस हो गए ना, ये जो लास्ट चार हम्म। पांच महीना में जो आदमी केयरलेस हो गया ना, उसके कारण ये सब हुआ है दिक्कत। हाँ सर। ये वैक्सीनेशन जो स्टार्ट हो गया था उस समय इतना केयरलेस हो गए। हाँ मोस्ट ऑफ पीपल सोच रहे कि वैक्सीन आ गया, कोई दिक्कत है नहीं। हाँ। मेरा तो सर फीवर जो हुआ था सर वो 21 को हुआ था, और सर जाके सर 28 या 29 को सर थोड़ा मतलब जाके रिलैक्स हुए सर। अच्छा। 28 को। फिर भी सर उसका वीकनेस रहा सर, मतलब उसके भी बाद 4-5 दिन तक सर। अब जाके सर अच्छे से कंफर्टेबल है। तो डॉक्टर को दिखाए थे ना? सर पहले तो सर डॉक्टर से मतलब फ़ोन पे ही मतलब दवा ले लिए थे फीवर का। हम्म। वो जब फीवर से मेरा नॉर्मल हुआ तो सर वो 98 100 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा था 2-3 दिन तक। अच्छा तो डॉक्टर से दिखवाए, दवाई लिए तो बोला कि टाइफाइड का सिम्टम है। अच्छा। सिम्टम है मतलब कंफर्म नहीं, मतलब वो तो टेस्ट करने के बाद फिर वो बोला कि पहले दवाई खाने को। तो चार हम्म। पाँच दिन खाए। मतलब उस समय से तो उसका दवा खा रहे, तो सर अभी तो ठीक है सर। अच्छा। जी। वही बोला था कि अगर ठीक नहीं हुआ तब जाके टेस्ट कराना पड़ेगा टाइफाइड का। सर ये आप क्या कर रहे हैं अभी? ये कुछ विंडो को मैं वो ऑटोमेटिकली ओपन करने के लिए छोटा सा कोड लिख रहा था, तो एक्चुअली यस सर। जब क्लास स्टार्ट और खत्म के बीच में टाइम कम मिलता है कभी कभी, है ना, दो क्लास के बीच में गैप ही नहीं मिलता है। जी। तो इसलिए थोड़ा सा वो शेल स्क्रिप्ट बना रहा था कि जिससे कि ज्यादा हमको दिक्कत ना, फटाफट हो जाए काम। हम्म। जैसे यहाँ पे अभी तीन, तो इसका तो जरूरत नहीं है, टर्मिनल का तो जरूरत है, टर्मिनल तो ठीक है। एडिटर भी ओपन हो जाए। अच्छा, देखते करते बाद में काम इस पे। चलिए बनाते हैं एक एप्लीकेशन, ठीक है। यस सर। कैसे था सिंटेक्स क्रिएट करने का? अच्छा, एक वीएस कोड ही खोल लेते, वहीं पे काम करते हैं। कॉलेज का प्रोजेक्ट्स वगैरह कैसे चल रहा है?
सर अभी तो सर पूरा रुका हुआ है सर मेरा 17 शायद 18 के बाद सर उस पर कुछ काम नहीं कर पाया सर अभी तक। अच्छा, और एग्जाम तो आप लोग जून में होता है ना? जी सर, अभी सर डेट नहीं आया सर, अच्छा, एक्सपेक्टेड है सर 10 तक डेट आ जाएगा। तो पुराना वाला है MS। इसे एक बुक डिटेल नाम से बनाते हैं ट्राई करने के लिए। ओके सर। चलिए, ब्लैंक है, एम्प्टी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक MVC बनाते हैं, .NET न्यू MVC। चलिए, तो एक पुराना टेक्निक से मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। तो हालांकि कुछ कुछ तो यहाँ पे बन गया ऑलरेडी, ठीक है, जो डिफॉल्ट टेम्पलेट था उससे, जो यस हमारा सर। कहाँ गया, व्यूज। तो ये जो होम के अंदर में जो इंडेक्स, ठीक है, प्राइवेसी से तो बन ही गया ऑलरेडी कुछ, ठीक है। तो नहीं चाहिए होगा तो हटा देंगे बाद में हम लोग। तो फिलहाल सिर्फ उसको ओपन करके देख लेते हैं एक बार। तो .NET रन। चलिए, खुल गया, सर्वर ओपन हो गया। लोकल होस्ट कॉलन 5000 या 5001, ठीक है। तो इतना तो ये तो इससे आ रहा है, फर्स्ट वाला पेज से आ रहा है, इंडेक्स से आ रहा है ना। फिर बाकी आप प्राइवेसी में जाइएगा तो देखिए, ठीक है। तो चलिए, इसको बंद करते हैं। ऐसे बोला तो गया कि अगर आप सर्वर को बंद भी नहीं करते तो हो जाता है, अच्छा मतलब काम कर जाता है, ठीक है। बट कोई बात नहीं, एक बार बंद कर देते हैं इसको। लेट अस क्लोज दिस। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मॉडल से। तो एक इसके अंदर में हम लोग नॉर्मल C# पे एक फाइल बनाते हैं। तो वी विल कॉल इट, ऐसे हम लोग बुक डिटेल या बुक बना देते हैं .cs। अच्छा, तो मॉडल बेसिकली क्या होता है, क्लास है जो कि क्या करता है, हमारा डेटा को नॉर्मली रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अभी हम तो टेम्पररी डेटा के साथ काम करेंगे, बाद में फिर कभी डेटाबेस के साथ में भी कनेक्ट करके इसको देखेंगे, है ना। यस सर। चलिए, यहाँ पे कुछ लिख रहा नीचे में, रिक्वायर्ड एसेट्स टू बिल्ड एंड डिबग आर मिसिंग फ्रॉम दिस, है ना, C#। बुक डिटेल ऐड देम। अच्छा, एक बार क्लिक करके देखते हैं। असल में देखिए ना, मैंने कोई नेम स्पेस ऐड किया ना, कुछ भी ऐड नहीं किया है ना, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे यस करते देखते हैं क्या क्या हमको देता है। तो कुछ तो दिया नहीं यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ बुक सर। हाँ। तो ये तो हम ही ने बनाया, ये तो है ना, तो उसके अलावा तो यस दूसरा कुछ अभी दिख नहीं रहा है यहाँ पे। चलिए, कोई यस बात सर। नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। एंड यूजुअली बोला जाता है कि जो हमारा मॉडल क्लास है इसको एक नेम स्पेस के अंदर में डाल देना चाहिए, ठीक है। और नेम स्पेस का नाम कुछ इस तरह से होना चाहिए। ये बाद में, क्योंकि जब कंट्रोलर बनाएगा तो वहां पे इसको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है, तो उस समय में ये मदद करेगा हम लोग को। तो बुक जो प्रोजेक्ट का नाम है, ठीक है, उसी के अंदर में, मतलब दिस इज द मेन नेम स्पेस, इसी के अंदर में आपको क्या करना पड़ेगा, मॉडल्स नाम से, देखिए ना, दो पहले से बना हुआ है, देखिए दोनों, ठीक है।
तो आपको बोलना है कि ये मॉडल का क्लास बना रहे हैं या कंट्रोलर क्लास बना रहे हैं, वो बोलना है आपको, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम मॉडल का क्लास बना रहे हैं, ठीक है। एंड देन यू हैव टू पुट द क्लास विद इन दिस, ठीक है। कुछ इंपोर्ट भी करने का जरूरत पड़ेगा, बट बाद में देखते हैं, जब हमको कहीं एरर आएगा तो विल सी, है ना। यस सर। क्योंकि जब उसमें जाइएगा आप, या जैसे इसमें देखते हैं, हम व्यूज में जाके देखते हैं, तो नहीं व्यू नहीं, कंट्रोलर में है ना। तो कंट्रोलर में देखिएगा जो रेडीमेड है उसमें ऑलरेडी आप देखिएगा सो मेनी, देखिए ऊपर से नीचे तक दुनिया भर का दिखाया है। और जब पिछला वाला प्रोग्राम में हमने वो करके देखा था, यस सर। है ना, ये डिसेबल करके देखा था, सिर्फ ये चाहिए था हम लोग को, दिस वन ओनली, है ना, ASP.NET Core MVC, और दूसरा कुछ नहीं चाहिए था हम लोग को यहाँ पे, है ना। बाकी सब ऐसे डाला हुआ है। और जैसे जैसे आप टूल्स यूज कीजिएगा, जैसे अगर मॉडल आप यूज ही नहीं कीजिएगा तो फिर इसका भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये इसीलिए चाहिए होता है, जैसे वो नेम स्पेस में डालने का मतलब ही यही है कि जितना मॉडल्स होगा आप इसके थ्रू यूज कर पाइएगा ना, ये जो दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो मॉडल हम बना रहे हैं ये इसी के अंदर में लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर वहां पे आप क्या कर सकिएगा, कॉल कर सकिएगा इसको, है ना। यस सर। तो चलिए अभी क्या करते हैं, तो नॉर्मली मॉडल में क्या रहता है कि आपको क्लास इस तरह से बनाना है कि ये डेटा को रिप्रेजेंट कर सके, है, ठीक है। तो नॉर्मली जो गेट सेट मेथड होता है वही हम लोग क्या करना पड़ता है, यहाँ पे डालना पड़ता है ना। यस सर। तो ऐसे ही मैं अभी ये मेथड को पब्लिक बनाता हूँ, पब्लिक strng स्ट्रिंग, और सपोज बुक नेम ब्रैकेट में सिर्फ गेट एंड सेट। सर और यहाँ पे सर बुक का सर कलर भी बदल गया सर, जब आप सेकेंड पब्लिक स्ट्रिंग वाला लाइन लिखे तो। अच्छा, ऊपर जो बुक है ग्रीन हो गया ना। यस नहीं, ये साइड में मॉडल के नीचे जो बुक डॉट सी एस है उसका कलर अच्छा अच्छा, चेंज हो गया। नहीं वो इसलिए यस। हो गया कि बता रहे, देखिए वन और अन स्टेज बता रहे हैं यहाँ पे ना, और कुछ एरर, अभी तो एरर भी यहाँ पे बता रहे हैं एक। अच्छा पहले इसको कंप्लीट करते हैं ये वाला को, ठीक है, फिर देखते हैं उसको। चलिए, तो अभी ये वाला हाँ जो ये- बोल रहे थे ना, तो फिर ग्रीन हाँ अब देख। है ना। तो वो यस जैसे से एरर आएगा वो दिखाते जाएगा वैसे करके, ठीक है, उस तरह से। तो ये इनकम्प्लीट रहता है, इसका मतलब इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा जल्दी काम करता है, तो इसलिए क्या हो रहा है कि वो फटाफट एरर बता दे रहा है वहाँ पे कि अभी एरर है इसमें, ठीक है। तो इसी तरह से एक दो और फील्ड यहाँ डाल सकते हैं हम लोग, तो बुक नेम डाल दिया, बुक प्राइस डाल दिया मान लीजिए, ठीक है। एक पब्लिक यस। strng स्ट्रिंग, हम लोग ISBN भी डाल देते हैं। मान लीजिए इसी 3 फील्ड के साथ में हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो बाकी ऑथर पब्लिशर, ठीक है, वो सब आप कभी भी डाल सकते हो, वो सब चीजें। तो इतना डाल के हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव कर देते हैं। तो मॉडल यूजुअली क्या होगा कि आपका जो डेटा है, ठीक है, जैसे जैसे पहले क्या होता था कि मतलब नॉर्मली जो हम क्लास में काम करते हैं कि डेटा एज वेल एज जो इसका फंक्शन है वो एक साथ में रहता था, है ना। तो अभी क्या कर रहे हैं, हम डेटा को भी एकदम सेपरेट कर रहे हैं, डेटा का जो रिप्रेजेंटेशन है टोटली अलग होगा, है ना, ठीक है। और उसके बाद में अभी क्या करेंगे, बाकी का चीजें अभी हम कंट्रोलर में लिखेंगे, इसको कैसे कॉल करना है, कैसे करके व्यू को भेजना है, वो हम कहाँ जाके लिखेंगे, अभी कंट्रोलर में लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे देखिए, अब अगर आपको बुक के लिए एक कंट्रोलर चाहिए तो इसी के नाम से कंट्रोलर क्रिएट करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये कन्वेंशन है जो फॉलो किया जाता है, हालांकि मैंने ट्राई करके नहीं दिखा हुआ है कि किसी और नाम से कॉल कीजिएगा तो काम करेगा कि नहीं करेगा। डेफिनेटली अंदर में कहीं ना कहीं कोई लिंक होगा जिससे कि अगर हम इसको मतलब दूसरा नाम से बुलाए तो हो जाएगा, ठीक है। अभी उस हद तक हमने काम यस। करके नहीं देखा हुआ है। तो क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज वी हैव बीन यूजिंग विजुअल स्टूडियो, है ना, तो विजुअल स्टूडियो में ज्यादातर चीजें हिडन होता था एक्चुअली, ठीक है। जैसे देखिए अभी तो हमको मौका मिला है पूरा स्क्रैच से काम करने का यहाँ पे, कि हम क्लास खुद से बना रहे हैं। इनफैक्ट आई हैव नॉट रिटन सम नेम स्पेस ऑल्सो। तो अगर मैं अभी भी इसको बिल्ड करके देखूं तो हो सकता है कुछ एरर आए यहाँ पे, .NET बिल्ड। तो नहीं, अभी तक तो सही है, कुछ भी नहीं आया। तो देखिए नॉर्मली आप देखिएगा कि मॉडल क्लास में जब लिया जाता है तो ऊपर में कुछ नेम स्पेसेस वगैरह इंपोर्ट कर लिया जाता है, ठीक है। बट यहाँ तो हमको अभी तक जरूरत ही नहीं पड़ा कोई नेम स्पेस का, है ना। इट्स वर्किंग, बहुत अच्छा से काम कर रहा है, ठीक है। बिकॉज देखने से भी देखिए कुछ नहीं है इसमें, हम लोगों ने ना कोई इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स भी कुछ यहाँ पे यूज नहीं किया हुआ है, ठीक है। ओनली हमने क्या किया है, कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करके यहाँ पे रख दिया है, ठीक है।
तो मॉडल्स यस आर सर। नथिंग बट क्लासेस विच विल रिप्रेजेंट योर डेटा, ठीक है, जो आपका डेटा को रिप्रेजेंट करेगा ऐसा क्लासेस है, ठीक है यहाँ पे ना। अब इसे कंट्रोलर बनाते हैं, तो कंट्रोलर क्या होगा कि इसी के नाम से बनाना होगा हमको। तो विद इन द कंट्रोलर फोल्डर एक बनाइए और लिखिए बुक, एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन द नेम कंट्रोलर, ठीक है, और ये भी एक क्लास ही होगा, तो यहाँ पे डॉट सी एस करके एंटर कर देना है यहाँ पे ना। अगेन हमको एक ब्लैंक क्लास मिला, अब इसको देखिएगा तो ये दुनिया भर का मतलब नेम स्पेस यूज कर रहा है, तो वी वोंट बी यूजिंग इट, ठीक है। हम सिर्फ ये नेम स्पेस डालेंगे और फिर उसके बाद में ये क्लास को हम क्रिएट करेंगे इस तरह से। तो नेम स्पेस जो हमारा बुक डिटेल, उसके बाद में डॉट कंट्रोलर्स, पब्लिक क्लास बुक कंट्रोलर, जो कि एक्सटेंड करेगा कंट्रोलर को। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ एरर आया, ठीक है, बिकॉज देखिए उस केस में क्या था कि आपको कुछ एक्सटेंड करने का जरूरत नहीं पड़ा था, है ना। तो एक प्योर सिंपल एक क्लास बना रहे थे, तो कुछ भी नहीं है ना। तो ये सब हमने क्रिएट किया है, यहाँ पे लाइब्रेरी से कुछ यूज नहीं हुआ है अभी तक, है ना। तो दैट इज वाई नथिंग हैड टू बी इम्पोर्टेंट। बट इस जगह में क्या हो रहा है कि ये आ रहा है लाइब्रेरी से, देखिए कंट्रोलर, ठीक है। तो लिखा हुआ है, सॉरी कंट्रोलर्स तो नेम स्पेस है पहले, इसको कंट्रोलर कीजिए खाली, ठीक है। कलर भी चेंज हुआ। तो देखिए अब लिख रहा है टाइप और नेम स्पेस कंट्रोलर, ठीक है, कुड नॉट बी फाउंड बोल रहा है ना, ठीक है। आर यू मिसिंग यूजिंग डायरेक्टिव और एन असेंबली रेफरेंस, ऑब्वियसली हम एक यूजिंग मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो यू एस आई एन जी यूजिंग, तो यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी सब बेकार है, ठीक है। तो दिस इज फ्रॉम वेयर कंट्रोलर्स आर कमिंग, है ना, ये वाला जो माइक्रोसॉफ्ट एएसपी डॉट नेट कोर एमवीसी है, यहीं से आ रहा होगा। तो एम आई माइक्रोसॉफ्ट डॉट एएसपी डॉट नेट कोर डॉट एमवीसी, ठीक है। तो जिसे देखिए हमने ये डाला, चला गया, है ना। तो अभी इस तरह से प्रोग्राम कीजिएगा तो मतलब क्या क्या रिसोर्सेज आपको चाहिए नहीं चाहिए वो भी आपको क्लियर होते जाएगा, है ना। तो जब इसको आगे फिर देखिएगा तो इसमें देखिए 1 2 3 4, ठीक है, दुनिया भर का दिया हुआ है। तो एट प्लेसेस वी में भी नीडिंग इट, है ना। देखिए कुछ कुछ तो डार्क हुआ ही नहीं है यहाँ पे, जैसे ये सब तो डार्क हुआ ही नहीं है, इसका मतलब है कि इसका कहीं पे यूज ही नहीं हुआ है। बाकी का शायद हो रहा हो कहीं पे, जैसे ये सब तो हमने नहीं बनाए हैं, लॉजर और पता नहीं क्या क्या यहाँ पे लिख रहा है। तो वी हैव नॉट मेड एनीथिंग लाइक दैट टिल नाउ हियर। तो जब धीरे धीरे और काम करेंगे तो हमको मालूम चलेगा क्या हो रहा है यहाँ पे ना। क्योंकि ये देखिए ये सब कुछ जेनेरिक्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे लोग, है ना, ठीक है। एंड वी हैव नॉट यूज एनीथिंग लाइक दैट हियर, ठीक है। हम सिंपल तरीके से बना रहे हैं अभी। तो हो सकता है ये लोग कुछ कुछ यूज कर रहा हो कहीं से, ठीक है। अब कोई मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे थ्रेडिंग का भी इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। देखिए कलेक्शंस का भी इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। तो राइट नाउ दिस इज द बेयर मिनिमम, ये हमको चाहिए, ये हमने डाल दिया वहां पे, ठीक है। अब देखते आगे। तो ये बन गया हमारा ना। अब व्यू के अंदर में क्या होगा कि इसके नाम से, ठीक है, एक फोल्डर बनेगा सबसे पहले, ठीक है। जैसे यहाँ पे होम कंट्रोलर के लिए एक होम फोल्डर बना, उसी तरह से एक फोल्डर हमको यहाँ पे बनाना पड़ेगा बाय द नेम ऑफ बुक, ठीक है। अब उसके अंदर में 1 पेज 2 पेज 3 पेज जितना पेज बनाना है आप चाहने से बना सकते हैं पेजेस के अंदर में। तो नॉर्मली जो फोल्डर है उसको हम व्यू बुलाते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो फोल्डर इज नोन एज व्यू, एंड उसके अंदर जो पेजेस होता है उसको एक्शन बुलाया जाता है यूजुअली, ठीक है। वी कॉल देम एज एक्शन। तो फोल्डर बनाया हमने, इसको नाम दे दिया हमने बी ओ के बुक। अब बुक में एक फाइल हो सकता है, मल्टीपल फाइल हो सकता है, जैसे आप न्यू के लिए एक व्यू बना सकते हैं, एडिट के लिए एक व्यू बना सकते हैं, इट्स अप टू यू, है ना। तो एक हम व्यू बुक करके एक बनाते हैं इसके अंदर में, जिससे कि हम व्यू को डिस्प्ले कर सकेंगे यहाँ पे ना। तो लेट मी क्रिएट अ फाइल हियर। अब ये जो फाइल होगा ये व्यू का फाइल है, मतलब ये HTML होगा, यहाँ पे मार्कअप आने वाला है, ठीक है। अभी देखिए 2 फाइल हमने बनाया, दोनों C# का फाइल था, ठीक है। इसमें कुछ मार्कअप वगैरह से रिलेटेड नहीं था कोई भी चीज, है ना। तो ये जो फाइल हमारा बनेगा बुक के अंदर में, व्यू के अंदर में, दैट विल बी अ HTML फाइल। बट ये कोई आम HTML फाइल नहीं एक्चुअली में, इट कंटेन्स मार्कअप, ठीक है। बट ये C# का HTML फाइल है, ठीक है। तो ये जो फाइल बनेगा हम देते हैं इसको नाम व्यू BO के बुक डॉट CSHTML, ठीक है। इस नाम से क्या होगा, फाइल हमारा क्रिएट होगा, है ना। तो इसको डायरेक्ट ब्राउजर कभी भी इंटरप्रेट नहीं कर पाता है, तो इसको आपको फ्रॉम सर्वर, ठीक है, सर्वर के थ्रू क्या करना पड़ता है, इसको काम करवाना पड़ता है, याद रखिएगा ना, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो इट हैज टू बी, मतलब ये रेगुलर फाइल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे इसके नाम से क्या होगा, यहाँ पे फंक्शंस बनेगा, आप देख सकते हैं जैसे इसमें भी होम कंट्रोलर में जाके कि जितना फाइल्स है, जैसे यहाँ पे देखिएगा एक इंडेक्स के नाम से फंक्शन बना होगा, ठीक है, होम कंट्रोलर नहीं है। तो
यहाँ पे एक पब्लिक होम कंट्रोलर बना है, ये देखिए एक इंडेक्स बना हुआ है, ठीक है। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो आई एक्शन रिजल्ट करके रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो इस पर और हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें यहाँ डाल सकते हैं। इनफैक्ट आप नॉर्मल इंटीजर स्ट्रिंग कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं चाहने से ना, ठीक है। तो एक स्ट्रिंग रिटर्न करके हम दिखेंगे और उसके बाद में फिर आगे और काम करेंगे हम लोग, है ना, धीरे धीरे इसको चेंज करेंगे। तो देखिए, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रिएट अ फंक्शन लाइक दिस, ठीक है। उस पेज के नाम से हमको बनाना पड़ेगा। तो पब्लिक, ठीक है, जो रिटर्न करेगा ये, तो अभी हम स्ट्रिंग ही रिटर्न करवाते हैं इससे फिलहाल के लिए, ठीक है। एंड देन विल राइट अ व्यू बुक, ठीक है, लाइक दिस, है ना। अब यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, देखते हैं। ओके सर। तो वही वहाँ पे ऊपर में आपने ये दिया हुआ है, स्ट्रिंग दिया हुआ है, बट आप रिटर्न नहीं करवा रहे हैं ना, इसीलिए बोल रहा है। तो यहाँ पे कुछ रिटर्न करवा देते हैं अभी, RETURN रिटर्न, ठीक है। और कुछ भी एक स्ट्रिंग यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। दिस इज आवर फर्स्ट व्यू, सेमीकोलन, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं। चलिए अब देखते हैं। अभी देखिए ये खाली है हमारा, इसमें कुछ भी नहीं लिखा अभी हमने, इट इज एम्प्टी, ठीक है। अब इसको पहले तो एक बार बिल्ड करके देख लेते हैं कि यहाँ तक सारा चीज ठीक ठाक है या नहीं है। ओके सर। तो बिल्ड करने से सबसे ठीक ठाक है ना। अब चलिए, अब इसको रन भी करके देख लेते हैं एक बार। तो देखते हैं अभी हमने जो जितना कोड लिखा उससे कोई फर्क कहीं पे कुछ पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो देखिए, नॉर्मली जब आप इस पे टारगेट कीजिएगा तो 5001 आएगा, ठीक है। तो जब भी अगर आपको इसको बुलाना है, जो हमने अभी जो भी चेंजेस किया उसको बुलाना है, जैसे देखिए जब आप प्राइवेसी पे क्लिक करते हैं ना, तो क्या होता है, नेम ऑफ द सर्वर, पोर्ट, उसके बाद में देखिए जिस व्यू का पार्ट है वो, ठीक है, वो जो एक्शन प्राइवेसी का पार्ट है उसको ओपन किया गया, देखिए यहाँ पे ना, होम, ठीक है, प्राइवेसी ऐसे करके। तो उसी तरह से मेरा जो व्यू है अभी, यस जो सर। हमने व्यू क्रिएट किया हुआ है, दैट इज अंडर बुक, है ना। वो व्यू का नाम क्या है, बुक है, स्लैश VIEW व्यू बुक, लाइक दिस। तो इसको पेज बुक। नहीं बुलाया जाता है यहाँ पे, ठीक है, इसको एक्शन बुलाया जाता है, इसलिए कोई वो डॉट डॉट कुछ लगाने की जरूरत नहीं यस होता है यहाँ पे, लाइक दिस, है ना। एंड प्रेस एंटर, तो देखिए यहाँ पे आया लिखा हुआ, ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट व्यू, यस सर है। रिमेंबर, ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट व्यू, ठीक है। दिस इज हाउ ये ऐसे करके काम करता है एक्चुअली में, देखिए ना। तो इसका आधा काम कहीं, आधा काम कहीं, ऐसे ऐसे करके, और अल्टीमेटली देखिए व्यू तक पहुंचा चीजें, है ना, ठीक है। अभी इंटरनली किस तरह से जुड़ा हुआ है, अब हम लोग को तो और मतलब रिसर्च में जाना पड़ेगा तब जाके समझ में आएगा, बिकॉज जैसे मैंने बताया ना कि इन विजुअल स्टूडियो ग्रेट अमाउंट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन वाज देयर है, ठीक है। और अभी भी इसका ढूंढिएगा ना, ज्यादातर मैंने काफी इस पे प्रयास किया लेकिन कुछ मिलता नहीं है सही ढंग से। तो अभी भी जैसे ही आप लिखिएगा कहीं पे भी कि CREAT क्रिएट, ठीक है, जैसे ये देखिए मैंने बहुत सारा लिख के ट्राई किया लेकिन नहीं मिला मुझे। और सिंपली अगर आप ऐसे लिखिएगा, ASP.NET MVC एग्जाम्पल है ना, सपोज .NET MVC है ना, और एग्जाम्पल खाली लिख के देखिए, तो यू विल गेट ऑल GUI ओनली, जितना मिलेगा जहाँ पे भी, सब मैंने देख लिया है, बट कहीं पे भी मतलब लेटेस्ट नया कुछ भी नहीं मिलता है इसके ऊपर में, ठीक है। तो ऊपर ऊपर समझने में ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे भी आ गया वो पूरा वो विजुअल स्टूडियो वाला बात, कि आप ASP.NET एप्लीकेशन चुनिए, ठीक है, उसके बाद में एक वो लेके जाइए, देन सी फॉर क्रिएटिंग, आपको मतलब ये मॉडल कैसे क्रिएट करना है, देखिए कंट्रोलर्स में यहाँ पे राइट क्लिक करके एक नया कंट्रोलर आपने ऐड कर दिया। फिर दे से समथिंग अबाउट स्कैप फोल्डिंग, है ना, ठीक है। स्कैप फोल्डिंग क्या होता है, रेडीमेड कोड एक्चुअली में, ठीक है, उसको स्कैप फोल्डिंग बुलाया जाता है, ठीक है। तो ये देखिए सब मिल जाता है, मतलब यहाँ पे ये सब दिया हुआ है यहाँ पे कि आपको किस टाइप का टेम्पलेट चाहिए, आप जैसे जैसे सेलेक्ट करेंगे निकल जाएगा, ठीक है ना। हम्म। फिर ये देखिए जैसे ही आपने ओपन किया विथ ऑल दोज, देखिए ऊपर में जितना आ गया, फिर किस किस नाम से ये बन सकता है, ये आपका ये व्यू बन सकता है या जो भी बन सकता है, वो पहले ही से मतलब रेडीमेड सारा चीज आ जाता है, ठीक है। एंड देन ये तो राउटिंग के बारे में पता है, विल ऑल्सो डिस्कस राउटिंग, ठीक है। फिर ऐसे करके आप देखिएगा यहाँ पे व्यू तक को दिखेगा कि ये लोग मतलब रेडीमेड टाइप से वहाँ पे व्यू दिखाया है कि आप व्यू को भी एकदम रेडीमेड कर सकते हैं वहाँ पे। ये तो वही एक्शन टाइप है, जैसे बाय डिफॉल्ट नॉर्मली वो रहता है,
ठीक है, वो एक्शन वाला को यहाँ नहीं दिया है, बाकी को यहाँ दे दिया है, व्यू रिजल्ट वगैरह को दे दिया है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे भी एक टेक्स्ट से ये लोग को किया है, ठीक है। तो बट ये पूरा पुराना वाला याद रखिएगा, ठीक है। दिस इज टोटली ओल्ड, बिकॉज यहाँ सिंटेक्स आप देखिएगा तो ये लोग शायद रेजर सिंटेक्स यूज नहीं कर रहा होगा, ठीक है। दे आर यूजिंग ओल्ड सिंटेक्स। तो देखिए कस्टमर कंट्रोलर बनाया है, आपको रेडीमेड कुछ ना कुछ मिल जाता है, ठीक है। और देखिए ये लोग मतलब ये HTML को भी कुछ वो कर रहा है, बट ये कभी भी हमको नहीं बोला जाता है यहाँ से करने के लिए, रिमेम्बर, ठीक है, बिकॉज मार्कअप को इसका पार्ट नहीं बनाना है कभी भी, है ना, ठीक है। तो ये तो कंफ्यूज कर रहा है और भी बहुत ज्यादा। सर आप जो बोले मार्कअप को इसका पार्ट नहीं बनाना, ये हाँ थोड़ा एक्सप्लेन करिए हाँ, सर। एक्सप्लेन कर देता हूँ उस बात को भी, रुकिए एक मिनट, ठीक है। एंड अगेन हियर आल्सो इफ यू सी, कहीं पे भी जाके देखिएगा सब जगह यही GUI, ठीक है ना, एवरीवेयर। ओके सर। एक जगह तो मैंने ऐसा भी देखा था कि एकदम रेडीमेड टाइप से बहुत और ज्यादा रेडीमेड दिखा दिया वहां पे, है ना, ठीक है। जो सर हमें GUI चाहिए नहीं फिलहाल, हाँ, जो इन लोग नहीं मिले दिखा तो रहे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जल्दी जल्दी करने के लिए तो ठीक है, अच्छा है ना। अब जैसे ये हैं। सब में देखिए बूटस्ट्रैप वगैरह भी ऑटोमेटिकली आ जा रहे हैं यहाँ पे ना। उसमें जब यस आप MVC बनाइएगा तो, बट अभी हमारा तो कुछ नहीं आया है। अगर आपको चाहिए तो सर। आप बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं अलग से, देखिए ना, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ पे सारा चीज वो रेडीमेड आता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। तो चलिए अभी मैं वापस आता हूँ। तो देखिए जो बात अभी मैं बता रहा था, लेट मी गो टू नोटपैड। तो देखिए जो हम वेब पेज लिखते हैं उसका एटलीस्ट दो पार्ट होता है, ठीक है, जिसको एक को हम लोग फ्रंट एंड बुलाते हैं, यस सर। ठीक है, दूसरे को बैक एंड बुलाते हैं हम लोग, है ना। अब देखिए फ्रंट एंड के लिए आप कहीं चले जाइए, ठीक है, मतलब ये वेब पेज प्रोग्रामिंग में कहीं पे भी चले जाइए, फ्रंट एंड हमेशा HTML से ही बनेगा, ठीक है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। कुछ भी कर ले, यस सर। मतलब सर्वर कुछ भी कर ले, अल्टीमेटली जो ब्राउजर के पास जाता है, ब्राउजर ओनली अंडरस्टैंड्स HTML, ठीक है ना, HTML कोई ब्राउजर समझता है। साथ साथ में मतलब ये सब से सपोर्ट हो जाता है CSS, ठीक है। और जैसे अब हम जानते हैं कि ब्राउजर्स के अंदर में एक जावास्क्रिप्ट इंजन भी होता है अंदर में, है ना, ठीक है। यस तो सर। ओनली दीज थ्री थिंग्स जावा अंडरस्टैंड्स, है ना, ठीक है। और बहुत इंटरेस्टिंग और एक और चीज है, जैसे पहले क्या होता था पहले, ठीक है, सर जावा, जावा, हाँ, सर जावा अंडरस्टैंड या फिर ब्राउजर अंडरस्टैंड नहीं नहीं, ब्राउजर, HTML से। ब्राउजर एक्चुअली, ठीक है, ब्राउजर नॉट जावा, यस ब्राउजर। तो ब्राउजर देखिए यस शुरू से ही जितना ब्राउजर बना था उसको असल में ये HTML का इंटरप्रेटर के तौर पे बनाया था ब्राउजर को, ठीक है, राइट फ्रॉम द फर्स्ट ब्राउजर, है ना, ठीक है। यस सर। तो ब्राउजर का काम ही था HTML को इंटरप्रेट करना। बट जैसे जैसे HTML बढ़ा आ गया है ना, ठीक है। तो अभी जैसे कुछ दिन यस से सर। आप क्लास नहीं कर रहे थे तो और डेवलपमेंट्स कुछ कुछ देखा हम लोगों ने, जैसे इनका साइट कभी हमने नहीं देखा था, ठीक है, बियान स्ट्रॉस्ट्रूप का, ठीक है, C++ के जो डेवलपर है। तो इनका भी आप साइट देखिएगा, इट्स अ वेरी ओल्ड वेबसाइट, देखिए, है ना, ठीक है, जो प्लेन HTML और थोड़ा सा CSS एक जगह हमको देखने मिला है यहाँ पे, ठीक है। इट्स अ वेरी ओल्ड वेबसाइट, अगर इसका आप सोर्स देखिएगा तो आप देखिएगा मोस्टली HTML ओनली, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा स्टाइल देखने को मिला इस div में, राइट। ठीक है, यहाँ पे हल्का सा स्टाइल देखने को मिला, अदरवाइज कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, ऑल मतलब सिंपल HTML, ठीक है। इनफैक्ट div का भी एक जगह इस्तेमाल है, उसके अलावा कहीं div वगैरह भी नहीं मिलता है देखने के लिए, ठीक है। सब प्लेन HTML AHREF ऐसे करके इन्होंने सारा चीज लिख दिया है ना, ठीक है। तो सच अ प्लेन वेबसाइट, और पता नहीं अब इन्होंने अपने हाथ से डेवलप किया है क्या है, बट इनका ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, तो strawstrop.com करके है। तो ये अपने बारे में बताते भी है कि ये सब जगह में काम करते हैं, ये मॉर्गन स्टानले करके एक है कंपनी, वहां पे ये अभी ये है टेक्निकल हेड है एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पे द टेक्निक आई एम ए मैनेजिंग। टेक्निकल फेलो एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द टेक्नोलॉजी डिवीजन ऑफ मॉर्गन स्टानले, और प्लस वो एक विजिटिंग प्रोफेसर है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, ठीक है, ये दो जगह में। और पता नहीं यहाँ पे भी जाते हैं कि चर्चिल कॉलेज वगैरह और कैम्ब्रिज, क्योंकि यहाँ इसका भी वो दिया हुआ है इन्होंने, लिंक में तो दिया हुआ है। तो बट आई डोंट नो अबाउट दैट, बट यहाँ पे ये फुल टाइम एम्प्लॉयड एक्चुअली इस जगह में, है ना, ठीक है, मॉर्गन स्टानले में, ठीक है। तो व्हाट वी डू, तो वी हेल्प पीपल बिजनेसेस, ठीक है, प्रिजर्व एंड मैनेज वेल्थ फाइनेंशियल गोल, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा वो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट टाइप का भी कुछ लग रहा है ये, ठीक है। और लेकिन ये एक तरह से टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में यहाँ पे काम करते हैं शायद, है, ठीक है, इसमें। और साथ साथ में ही इज अ विजिटिंग फैकल्टी हियर, ठीक है, कोलंबिया, ठीक है, यूनिवर्सिटी राइट। में। और ये तो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट आ गया वहां से, ठीक है। तो यहाँ पे ये विजिटिंग फैकल्टी है, ठीक है। साथ साथ में चर्चिल कॉलेज का भी उन्होंने जिक्र किया था वहां पे, ठीक है। तो आई डोंट नो वेदर ही इज गोइंग हियर आल्सो, ठीक है।
तो ये इनका वेबसाइट है। तो अब शुरू से ही देखिए ब्राउजर को बनाया गया था कि इसको, इसी को मार्कअप बुलाते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड मार्कअप, है ना, ये जो है ये सब यस जो हमने टैग्स लगाया, ठीक है, इसी को मार्कअप बुलाया जाता है। तो HTML इज नॉट द ओनली मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, XML भी है, ठीक है, फिर और भी था पहले, जैसे SGML भी था, ठीक है, जिससे मतलब ग्राफिक्स बनाया जाता था। फिर अभी तो XAML, जिसको जामल भी बुलाते हैं, वो भी एक मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। एंड ये क्या नाम है, हाँ, जैसे सब कहाँ से आ रहा है, सब आ रहा है यहाँ से, SGML से आ रहा है सब, है ठीक है, जो स्टैंडर्डाइज क्या था, स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज, वहां से HTML का भी बर्थ हुआ एक्चुअली में, अगर हिस्ट्री देखिएगा तो, है ना, ठीक है, तो SGML से ही ये भी आया है HTML, बट HTML वाज बिट डिफिकल्ट, ठीक है, तो वो उतना पॉपुलर नहीं हुआ, उससे ज्यादा पॉपुलर कौन हो गया, HTML पॉपुलर हो गया, ठीक है। HTML थोड़ा सा हल्का था, सिंपल था, इसलिए ज्यादा पॉपुलर हो गया। तो मोस्ट ब्राउजर्स एक्चुअली टिल टुडे, ठीक है, वो टारगेट करता है HTML पे, बेसिक जो मटेरियल ब्राउजर समझता है वो HTML समझता है, ठीक है। और इसको आप HTML का एक्सटेंशन बुलाइए, ये जो है ये HTML का एक्सटेंशन है, ये जो CSS हम लोग लिखते हैं ना, ठीक है। तो HTML को समझता है तो CSS को भी साथ में समझ रहा है। एंड जावास्क्रिप्ट के लिए ब्राउजर्स आर हैविंग इंजन, दैट इज व्हाई अगर आप अभी क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई थिंक, है ना, तो अगर ये दबाते हैं क्रोम में जाके, तो आप देखिएगा एक साइड में एक जावास्क्रिप्ट का पैनल आ जाता है कंप्लीटली, है ना, ठीक है ना। तो यहाँ से भी आप जावास्क्रिप्ट का टेस्टिंग कर सकते हैं एक्चुअली में, कि कौन सा जावास्क्रिप्ट सही है नहीं। जैसे यहाँ पे इस पेज में फिलहाल अभी एक एरर जैसा कुछ बता रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए, फेल टू लोड रिसोर्स, द सर्वर रिस्पॉन्डेड विद स्टेटस, ठीक है, समथिंग, है ना। तो ये देखिए ये फेवरेट आइकन ये लोड नहीं कर पाया एक्चुअली में, है ना, ठीक है, तो ये लोड नहीं कर पाया ये। तो देखिए इस तरह से एक टाइप का ये डिबगर यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है, इसके अंदर में, है ना, ये क्रोम के अंदर में। वैसे ही सब ब्राउजर में आज मिलेगा आपको, ठीक है, एवरी ब्राउजर विल हैव दिस, ठीक है। तो असल में हर यस ब्राउजर के अंदर में एक जावास्क्रिप्ट इंजन फिट है आजकल, है ना, ठीक है। तो मतलब ब्राउजर, सॉरी बंद हो गया, ब्राउजर डायरेक्टली क्या करता है इसको नहीं समझ रहा है, मतलब ब्राउजर डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट को नहीं समझता, बट देयर इज एन इंटीग्रेटेड इंजन जो कि जावास्क्रिप्ट को ये इंटरप्रेट करता है ना, ठीक है। तो ये चीज है। पहले ब्राउजर जावा भी समझता था, ठीक है, बट अब जावा नहीं समझता है ब्राउजर्स, उसको डेप्रिकेट कर दिया गया, उसको हटा दिया गया है, क्योंकि उसके लिए प्लगइन्स लगता था, एंड क्रोम हैज स्टॉप्ड यूजिंग प्लगइन्स। मतलब क्रोम जब से आया तब से प्लगइन्स वगैरह यूज ही नहीं हो रहा है क्रोम के अंदर में, तो हेंस जावा गायब वहां से, ठीक है, जावा था ही नहीं। कुछ दिन फ्लैश वगैरह यूज हुआ था यहाँ पे क्रोम में भी, बट फ्लैश भी अब खत्म हो गया, बिकॉज हमारा जो HTML है वो ऑडियो वीडियो सारा चीज सपोर्ट कर रहा है। तो HTML5 हैज बिकम वेरी फीचरफुल एक्चुअली, है ना, बहुत फीचरफुल हो गया है। तो इसीलिए क्या हुआ कि बहुत सारा टेक्नोलॉजी जो हम लोग जिस जमाने में सीखते थे उस जमाने में होता था, वो सब खत्म हो गया। जैसे वी हैड यस सर। फ्लैश, है ना, वी हैड सिल्वर लाइट, तो ये सब अब हिस्ट्री हो गया, ये सब आज का बच्चा जानता भी नहीं होगा, ठीक है, और हम लोग बात भी करेंगे तो अब कोई फायदा नहीं होगा, 2000 हिस्ट्री ना हो, ठीक है। तो हम लोग ने भी क्या किया, अब जैसे देखिए अपना जो आदत होता है उसको बदलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है, कि व्हेन आई यूज्ड टू डेवलप यूजिंग HTML, है ना, ज्यादातर मैं यूज करता था टेबल को डेटा ऑर्गेनाइज करने के लिए ना, बिकॉज उस जमाना में ज्यादा हमारे पास में टूल्स नहीं था, ठीक है, ज्यादा टूल्स नहीं था, बिकॉज आजकल ज्यादा क्या होता है, आजकल डिव का इस्तेमाल होता है ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है। बट ड्यूरिंग दोज डेज पहले क्या था कि CSS उतना फीचरफुल भी नहीं था। आज तो थर्ड जनरेशन देख रहे हैं ना हम लोग CSS का, CSS3 चल रहा है। तो बट इन इट्स फर्स्ट जनरेशन CSS वाज नॉट दैट फीचरफुल, उतना पावरफुल नहीं था, तो या जावास्क्रिप्ट की बात कीजिए, इट वाज नॉट सो पावरफुल, ठीक है। तो बट आज का जनरेशन है जहाँ पे ये बहुत पावरफुल हो गया, CSS की बात कीजिए या HTML काफी फीचरफुल हो गया, ठीक है। तो अब हमको भी अपना डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग भी क्या कर रहे हैं, हम लोग भी जो पुराना टेक्निक्स है सब छोड़ के अब नया टेक्निक्स में थोड़ा सा हाथ डाल रहे हैं एक्चुअली, है ना, ठीक है ना, कि हम लोग भी स्टडी कर रहे हैं कि हाँ नया नया क्या एलिमेंट्स डाला हुआ है, और उसको यूज करके हम लोग पेजेस को और बेटर कैसे बनाए, ठीक है। अभी भी आप देख लीजिएगा तो बहुत सारा डिबेट मिलेगा आपको इंटरनेट पे, जैसे जब ये मेनू बार बनाया जाता है ना, तो यूल सी कहीं कहीं मेनू बार अभी UL और उसका जो मतलब ये सक्सेसर एलिमेंट है LI, ठीक है, उस इसको यूज करके मेनू बना दिया जा रहा है बहुत जगह, ठीक है, ऐसे करके यस सर। लाइक दिस, है ना, मेनू बना दिया जा रहा है। एंड यूल सी एट अदर प्लेसेस जो नया रिसोर्सेज है वहां आप देखिएगा HTML5 ने एक नया एलिमेंट को डाला है, ठीक है, विच इज नोन एज नैव, ठीक है। और नैव के अंदर में आपको बस वो जो एंकर होता है वो एंकर को डाल के ही आपको काम चलाना है, ठीक है, स्लैश नैव ऐसे करके। तो दिस इज द न्यू वे। तो मतलब अब UL का काम UL तक ही रह गया। UL से क्या होता था कि एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनता था ना, एक लिस्ट बनता था इससे।
तो आप यूएल लिस्ट ही बनाइए, यूएल को आप यूज मत कीजिए यहाँ पे। हालांकि जो पुराने प्रोग्रामर्स वो आज भी प्रेफर करते थे यूज यूएल, ठीक है। तो बट अब अलग सा ही एक ऑप्शन दे दिया गया कि आप इसी को यूज कीजिए, इसको यूज करके आप क्या कीजिए, अपना मेन्यू बार्स वगैरह डेवलप कर लीजिए, बना लीजिए ना, ठीक है, इस तरह से, है ना। तो दैट इज व्हाट दे हैव डन नाउ, है ना। तो खैर अब जिसको जो ठीक लगे वो यूज करते हैं, ठीक है। बट जो भी नया चीज आया है उसमें फीचर्स ऐड कर रहा है लोग, ठीक है, नया नया चीजें दे रहा है उसके अंदर में। और डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चरिंग भी बेटर हो रहा है। जैसे इसको यूज कीजिएगा तो आपको क्लासेस बनाना पड़ेगा, एकदम जरूरी हो जाए क्लास बनाना पड़ेगा, बट इसको यूज करके बिना क्लास बनाए भी हो सकता है काम, ठीक है। बिकॉज नैव आप हर जगह तो यूज नहीं करेंगे, नैव का मतलब ये होता है नेविगेशन बार, ठीक है। तो यस सर। अगर सिंगल नेविगेशन बार है तो यू डोंट हैव टू क्रिएट क्लास एट ऑल, बिना क्लास सीएसएस का क्लास बना के भी क्या हो सकता है, काम हो सकता है। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो पहले डिव का बहुत क्लासेस बनता था, जैसे जब हम डॉक्यूमेंट को सेक्शन बनाते थे, अलग अलग सेक्शन, ठीक है। तो वी यूज टू राइट डिव, ठीक है, और हम क्लास क्रिएट करते थे, क्लास हेडर, क्लास फुटर ऐसे करके बनाते थे, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैड टू डू, है ना, पहले ये सब क्लासेस बना बनाए काम करते थे हम लोग। तो लेकिन अब क्या हुआ है, अब आपके पास में हेडर नाम से एक अलग एलिमेंट ही आ गया, ठीक है। फुटर नाम से आपके पास में एक अलग एलिमेंट आ गया है। तो आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग डिव, ठीक है, आप हेडर एंड फुटर को यूज कर लीजिए ना सीधे सीधे, ठीक है। आप एक और एलिमेंट आया हुआ है जिसको बोलते हैं सेक्शन अभी, ठीक है, यू कैन यूज सेक्शन, ठीक है, फॉर दिस, है ना। तो आपको डिव यूज करने की जरूरत ही नहीं है, आप ये सबको भी यूज कर लीजिए ना, ठीक है। और फिर जो जनरल सेक्शन है, मतलब ये सब में अप्लाई नहीं करता ना, ये हेडर है ना फुटर है, तो वहां पे आप क्या कीजिए, तब आप डिव यूज कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि अब इसमें क्लासेस का कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे हेडर लिखेंगे, उसको आप फॉर्मेट कर सकते हैं आराम से ना, ठीक है। तो उसको कोई जरूरत नहीं कि क्लासेस ऐसा बनाने का, फुटर को कोई जरूरत नहीं क्लासेस बनाने का, है ना, लाइक दैट। जैसे ये इनका वेबसाइट भी आप देखिएगा तो ऊपर का सेक्शन है, वी कैन कॉल इट एज हेडर, है ना, ये वाला। तो हालांकि ये बहुत पुराना वेबसाइट है तो डिमार्केशन नहीं दिख रहा है हम लोग को, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो अब इतना डिस्कशन के बाद में, जैसे ये फ्रंट एंड में नॉर्मली तीन चीज हम लोग बताते हैं, सिखाते हैं, ठीक है। तो HTML बेयर मतलब जो हमारा ब्राउजर इसी को समझता है सिर्फ, है ना। CSS इन ऑर्डर टू स्टाइल दिस, ठीक है, थोड़ा सा डायनेमिज्म देने के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसको समझने का टेक्निक किसके पास है, ब्राउजर के पास है, ठीक है। अब देखिए, हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो अभी हाल में क्या हुआ कि मैंने भी एक इन्वेंशन किया, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, मतलब एक डिस्कवरी किया, नॉट एन इन्वेंशन, इट्स अ डिस्कवरी। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब मैं कोई भी वेब एप्लीकेशन बनाता था लिनक्स में 1.2 में, ठीक है, तो ओके सर। बनाने के बाद में मुझे क्या करना पड़ता, आपके आपको मेरी शायद मैंने दिखाया है, दिखाने के मतलब बनाने के बाद में नॉर्मली मेरा एप्लीकेशन कहाँ बनता था, वो बनता था बैचेस वाले फोल्डर में, है ना। बैचेस में, जैसे इवन आपका फोल्डर भी अगर ओपन किया जाए 2001 को, तो आप देखिएगा यहाँ पे भी हमारा वेब है, ठीक है। वेब के अंदर में देखिए ना, ये लेआउट JS ऐसे अगर कुछ या कुछ बना हो ना यहाँ पे। तो यस सर। ये सब तो जैसे जो PHP वाला स्पेशली पार्ट है ना, तो PHP वाला पार्ट को हम डायरेक्टली तो है ना खोल सकते हैं, आप डबल क्लिक कीजिएगा तो ये उसमें एडिटर में खुल जाएगा, देखिए ना, और आपको कोड दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। इट विल शो यू द कोड, यस। देखिए ना। तो अब इसको ब्राउजर में अगर राइट क्लिक करके हम क्रोम में भी खोले तो नहीं, देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं दिखा रहा है। एंड इफ आई ओपन इट, है ना, जैसे एक काम करता हूँ, साइड बाय साइड रख के मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ क्रोम में ना, देखिए। तो क्रोम में अगर हम पटक देते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है कि आप डाउनलोड कीजिए इसको। मतलब ब्राउजर इसको समझ ही नहीं पा रहा है कि व्हाट इज दिस, ठीक है ना, इसको समझ नहीं पा रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ता था, इस फाइल को यहाँ से उठा के मुझे जाना पड़ता था अदर लोकेशन में, अदर लोकेशन। कंप्यूटर में, है ना। एंड देन आई हैड टू गो टू दिस वार फोल्डर, इसके अंदर हमको www मिलता था, उसके अंदर में हमको यस। HTML मिलता था, और यहाँ पे मुझे पेस्ट करना पड़ता था, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका फोल्डर में यहाँ बना हुआ है जिसके अंदर हमने वेब फोल्डर को पेस्ट किया हुआ है, देखिए यहाँ पे, और देखिए क्लिनिक यस सर। JS यस। है ना, ऐसे करके हमने बनाया हुआ है। तो अब इसका जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसका जरूरत नहीं, क्यों जरूरत नहीं, बिकॉज मैंने मतलब कुछ टेक्निक लगा के यहाँ पे मल्टीपल वेब एड्रेसेस को होस्ट करना सीख लिया मैंने, ठीक है। जैसे अभी देखिए मैंने 2 या 3 को होस्ट किया हुआ है। तो देखिए जैसे आई हैव टू स्टार्ट विद http:// ठीक है। तो एक ये है, देखिए ये वाला जो है ना, ऑनलेट्स 1803 करके। 303। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये मेरा फोल्डर्स दिखा देगा, ठीक है। अब मैं आराम से यहाँ पे अगर PHP का कोई फाइल है तो उसको मैं ओपन करके देख सकता हूँ। तो जैसे यहाँ पे PHP में जाता हूँ मैं, तो देखिए evenout.php तो क्लिक करता हूँ, देखिए अब ब्राउजर दिखा दिया हमको 10 is even ऐसे करके, है ना। या एक और है मेरे पास में जो मैंने 2-3 होस्ट किया हुआ है अभी, तो अभी धीरे धीरे सबको होस्ट कर दूंगा। सर ये किया कैसे सर? इसको एक वर्चुअल होस्ट कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। 3-4 मतलब फाइल्स को जाके अंदर में चेंज करना पड़ा हमको, ठीक है, तब जाके हुआ ये, ठीक है। तो दिखाता हूँ, थोड़ा थोड़ा बताता हूँ।
तो देखिए अभी जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ HTML में, ठीक है, तो ये फैक्टोरियल निकालने का एक बस डेमो प्रोग्राम मैंने दिखाया था स्टूडेंट को। तो जैसे 5 करते हैं, कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा तो अब PHP में जाएगा ये। तो देखिए PHP में जा रहा है और दिखा रहा है फैक्टोरियल 5 इज 120, है ना। तो देखिए इट हैज यस सर। गॉन टू स्क्रिप्ट विच हैज बीन रिटन इन PHP, ठीक है। तो अब देखिए ये काम कर गया यहाँ पे। तो इसके लिए हमको क्या करना था, इसके लिए हमको सबसे पहले ये करना था कि हमको, देखिए अगर आप जाके अपाचे का आर्किटेक्चर दिखिएगा ना, सबसे पहले तो ये यहीं पे लिखा हुआ रहता है बहुत कुछ। अगर आप लोकल होस्ट लिखिएगा और जो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो पेज आता, मतलब ये जो फर्स्ट पेज आता है, तो वहां पे कुछ मेंशन किया हुआ है, देखिए डायरेक्टरी स्ट्रक्चर और कॉन्फ़िगरेशन इस सब के बारे में दिया हुआ है ना। तो यू हैव टू रीच टू दिस प्लेस फर्स्ट, ठीक है, ये जगह में आपको जाना होगा, ETC अपाचे 2 में जाना होगा आपको, है ना। तो देखिए वहां पे आपको दुनिया भर का फोल्डर्स मिलेगा, cd/etc/apache2। तो देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारा ये मिलेगा, फोल्डर्स मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कुछ कॉन्फ़िगरेशन मुझे यहाँ पे भी करना पड़ा, आई हैड टू डू सम कॉन्फ़िगरेशन हियर आल्सो, बट सबसे बड़ा कॉन्फ़िगरेशन मुझे यहाँ करना पड़ा, ठीक है, साइट अवेलेबल में, है ना। तो यहाँ पे जब जाइएगा तो पहले से सिर्फ ये आया हुआ था, ये वाला आया हुआ था पहले से ना, ये जो डिफॉल्ट। 000default.com ये था, और ये था ये SSL वाला, ठीक है, ये दो पहले से था, ये सब डिफॉल्ट है, ठीक है। तो यस सर। मैंने क्या किया, इसका कॉपी बना दिया, इस सब का कॉपी बना के मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया, ठीक है। तो जैसे आपको यही दिखाता हूँ, नैनो, तो देखिए इस फाइल में ये लिखा हुआ है 80% कमेंट, ओनली 4 लाइन्स, ठीक है, या 6 लाइन बोल सकते हैं, काम कर रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये देखिए ये मेन इसका वो है, ये जो लोकल होस्ट आया ना, इसी से आता है, वो यस जो अपाचे का डिफॉल्ट पेज है यहीं से आता है। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया कि सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, तो ये फेक ईमेल एड्रेस है एक्चुअली में, ऐसे ये लोग डाल दिया यहाँ पे। और डॉक्यूमेंट रूट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट रूट क्या है, /var/www/html। तो ये जो अभी हमको मिल रहा था जो पेज ये वाला, ये वहीं से आता है एक्चुअली यस में, सर। ठीक है, दिस इज लोकेटेड इन दिस प्लेस ओनली, है ना। और फिर कुछ एरर अगर होता है तो उसको लॉग कहाँ करेगा वो बता दिया है, कौन सा डायरेक्टरी में, ठीक है। तो अपाचे का पाथ और उसमें एक फाइल बन जाएगा एरर लॉग करके, और ये तो ये चेंज नहीं करते हम लोग, ये रहने देते हैं। तो ओनली दिस टू इन्फॉर्मेशन इज वैलिड है। और ऊपर में क्या किया गया, पोर्ट नंबर दे दिया गया, तो डिफॉल्ट HTTP पोर्ट इज 80, है ना। यस तो सर। वो पोर्ट नंबर दे दिया गया है। अब क्या हुआ, मैंने इसका कॉपी बना लिया, ठीक है, आई मेड कॉपी। तो जैसे ये अभी जो दिखाया मैंने, ये था आपका, है ना, 1803 वाला। तो इसको मैं ओपन यस करता सर। हूँ। तो देखिए कॉपी मैंने बना लिया यहाँ पे, एंड आई एडेड 1 एक्स्ट्रा लाइन हियर, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट रूट तो पहले मैंने होम वाला दे दिया जहाँ पे एक्चुअल फोल्डर है, ठीक है। और उसके बाद में मैंने एक सर्वर नेम ऐड कर दिया जो कि वहां नहीं था, उस वाले में सर्वर नेम नहीं था, तो मैंने यहाँ पे सर्वर का नाम ऐड कर दिया। तो वट एवर यू वांट यू कैन ऐड इट, ठीक है, जो आप चाहें यहाँ पे नाम ऐड कर सकते हैं। तो मैंने जानबूझ के दिया कि मेरा जो बैच है उसका नाम डाल दिया यहाँ पे, उसके बाद में आई गिव द डोमेन नेम, और मेरा .com, तो इंटरनेट पे अगर .com में जाएगा तो वो चला जाएगा इंटरनेट में ढूंढने के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे .local दे दिया। यूजुअली मतलब यही ट्रेंड फॉलो होता है कि अगर आपका कोई लोकल वाला है तो आप .local दे सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम लोग जब भी लोकल ये रखते हैं, ये IP रखते हैं, ठीक है, तो वो 3 ही फॉर्मेट में हो सकता है, या तो 10 से स्टार्ट हो सकता है, या 172 से, या 192 से, है ना, ठीक है। ये 3 ही उसमें हम लोग ने कभी देखा था इस चीज को। तो वैसे करके ये एक ट्रेंड फॉलो होता है। तो ऐसे मैंने कॉपी बना ली सबका, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये करना था, एंड यू डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग एल्स, ठीक है, ये खाली फोल्डर को अपडेट कर देना है, एंड आफ्टर दैट ये कर देना है, ये जो सर्वर का नाम है ऐड कर देना है यहाँ पे ना, ठीक है। और ये सब बाकी पोर्ट नंबर वगैरह सेम रहेगा, नथिंग हैज टू बी चेंज। फिर इतना हो ओके गया, सर। तो इतना होने से भी काम नहीं बना था, ठीक है। उसके बाद में मुझे क्या करना था, इसके बाद एक कमांड होता है, ठीक है, इसके बाद एक कमांड होता है, यू हैव टू राइट लाइक दिस sudo, फिर साइट्स को एनेबल करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए देर आर 2 फोल्डर्स, तो साइट को एनेबल कैसे करते हैं, A2, उसके बाद में N साइट, एनेबल साइट, है ना, उसके बाद में आप वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम दे दीजिए। तो अभी तो मैं एंटर दबाऊंगा तो बोलेगा कि ये साइट ऑलरेडी एनेबल्ड है। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि साइट दिस ऑलरेडी एनेबल्ड बोल के लिख रहा है ना, ठीक है। तो ऐसे करके हमको साइट को एनेबल करना पड़ा। एनेबल करने के बाद में होता है कि एक्चुअली में देखिए यहाँ पे देर आर 2 फोल्डर्स, है ना, देर आर 2 फोल्डर्स है। एक फोल्डर है साइट एनेबल्ड का, और एक फोल्डर है साइट अवेलेबल का, देखिए ना। तो अभी हम लोग गए थे इसमें साइट अवेलेबल में। तो यहाँ तो आप जितना चाहे उतना कॉन्फ़िगरेशन फाइल रख सकते हैं, बट जिसको यूज करना है ना, या वो जब कमांड आप यूज करेंगे ना, एन साइट वाला कमांड, तो क्या होता है कि इसके अंदर में वो सब आ जाता है।
यहाँ पे आ जाता है। तो दीज आर ऑल एनेबल्ड साइट्स एक्चुअली, ठीक है, इसको आप कॉल कर सकते बुला सकते हैं, ये सब मेरा एनेबल्ड साइट है, मैंने अपना से एनेबल कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रॉब्लम आया था फोल्डर परमिशन का एक्चुअली, ठीक है, देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ फोल्डर परमिशन। तो फोल्डर परमिशन का प्रॉब्लम मैंने ठीक किया यहाँ जाके, ये जो यहाँ पे एक फाइल है, सॉरी सीडी अपाचे, यहीं पे एक फाइल है फर्स्ट वाला, ठीक है, अपाचे कॉन्फ़िगरेशन वाला फाइल है ना, इसको मैंने चेंज किया। सर अपाचे 2.conf का। हाँ हाँ, उसी को चेंज किया। तो आप नीचे जाके देखिएगा तो कुछ लाइंस वहां पे ऐड किया गया है, ये देखिए। तो ये 2-3 पैरा पहले से था, ठीक है, जैसे ये वाला पहले से रहता है, ये ठीक है, और ये 3 पैरा पहले से था, ठीक है। फिर मैंने बाकी 2 डाला, मैंने परमिशन दिया बैचेस के ऊपर में, बैचेस का फोल्डर, ठीक है, और मैंने एक पीएचपी का फोल्डर भी अपना बनाया हुआ, उसमें परमिशन दिया, ओनली दिस 2 फोल्डर्स में मैंने परमिशन दे दिया, फिर वो काम करने लग गया, ठीक है ना। हाँ, एक और चीज करना पड़ा मुझे, और एक चीज करना पड़ा कि जैसे अ, वो नाम जो था ना, अलग अलग नाम, वो ऐसे काम नहीं करता, उसके लिए एक मैपिंग करना पड़ता है। तो आप पीछे जाइएगा तो ये ईटीसी में ही एक फाइल है होस्ट के नाम से, HOSTS होस्ट के नाम से एक फाइल रहता है, यहाँ पे चेक कीजिएगा, CEFGH है ना। तो H के नाम से H में एक फाइल मिलेगा कहीं ना कहीं। होस्ट है सर लास्ट में, तो होस्ट ये डॉट तो कॉन। कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन ओनली होस्ट के नाम से होना चाहिए, वो है ना। ओनली होस्ट। तो LS करके और ये करते हैं H एस्ट्रिस्क। तो यहाँ तो होस्ट नेम, हाँ ये रहा फाइल, ये देखिए होस्ट ओनली है होस्ट है सर ना, ऐसे। ओनली होस्ट, ठीक है। इसको यस। ओपन करना था, तो जी एडिट HOSTS, ठीक है, तो ये फाइल, तो आप जी एडिट में खोलिए, नैनो में खोलिए, कहीं पे भी खोलिए। देन आई हैड टू मेक दिस एंट्रीज, ये एंट्री है ना, मतलब मेरा जो सिस्टम का आईपी है उसके अगेंस्ट में बस ये यस सर। नंबर को डाल देना था, है ना। तो सबसे पहले क्या होता है ना, जब भी ब्राउजर सर्च करने आता है तो इस फाइल में सर्च करने आता है एक्चुअली, ठीक है, इट कम्स टू सर्च दिस फाइल, है ना। और फिर ये क्या करता है, ये जितना भी नाम है उसको इस आईपी पे रिडायरेक्ट करता है सबसे पहले, ठीक है, इस आईपी पे रिडायरेक्ट कर देता है। और फिर बाकी तो हमने अंदर कॉन्फ़िगरेशन करके रखा हुआ है, तो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से क्या करता है, वेबसाइट को मेरा ओपन कर देता है, ठीक है ना। तो बट फर्स्ट थिंग इज दिस फाइल। सर हाँ। सर ये जो आईपीएस सर आप दिए हैं सर इसके हम्म, अगेंस्ट में सर हाँ 101.100, हाँ मतलब 3 4 5 6 में सर, हाँ वो हाँ। सर आपका सर ये कांस्टेंट मतलब वेरिएबल रहता है या फिर वो एक नहीं, ये कांस्टेंट रहता है, ये कांस्टेंट रहता है, और ये आपका राउटर में भी ऑप्शन होगा, राउटर में ऑप्शन नहीं भी होता, आप मैनुअली सेट कर सकते हैं अपना आईपी को, है ना, कभी भी, ठीक है। ओके सर। ओके तो सर। वो मैंने तो फिक्स करके रखा हुआ है अपना आईपी को, ठीक है। हम्म। तो IFCUNFIG पे देखिए मैंने फिक्स करके रखा हुआ है, हमेशा जब भी देखिएगा मेरा आईपी यही मिलेगा आपको, ठीक है। ओके सर। तो जानबूझ के मेरा जितना भी मेन कंप्यूटर्स वगैरह होता है इसको मैं बार बार यूज करता हूँ, तो मैं आईपी सेट करके रख देता हूँ, बिकॉज कभी कभी स्पेशली जब आप क्रॉस प्लेटफॉर्म कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, तो मतलब ये नाम से वो नहीं हो सकता है, मतलब आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते कभी कभी। जैसे आप देखिएगा तो एक और चीज मैं दिखाता हूँ। मेनी टाइम्स मेरे पास में एक कंप्यूटर है जहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं ये विंडोज कंप्यूटर है, तो मैं सांबा प्रोटोकॉल यूज करके कई बार देखिए ना मैं उसको कम्युनिकेट करता हूँ। तो देखिए लिखा हुआ ना विंडोज शेयर ऐसे करके, ठीक है। तो इनिशियली उसका नंबर हुआ करता था, ये उस कंप्यूटर का 192.168.3120, जब मैं MI का राउटर यूज करता था, ठीक है। फिर ये जो नंबर है, ये नंबर इसको रैंडमली मिला था, मतलब जब मेरा इंटरनेट कनेक्शन लग गया, ठीक है, उसके बाद में रैंडमली 8 मिला हुआ था, ठीक है। और फिर बाद में मैंने इसको देखिए वापस इसको 20 करके बना दिया इसको, ठीक है। तो कोई कंप्यूटर 20 है, कोई 50 है, ऐसे करके अलग अलग मैंने नंबर देकर रखा, किसी को 10 देकर रखा हुआ है, तो मुझे याद रहता है कौन सा कंप्यूटर क्या आईपी है ना, ठीक है, फिक्स वाला यस जो सर। आईपी है। इनफैक्ट मेरे पास एक कैमरा लगा हुआ है यहाँ पे, उसको भी मैंने एक आईपी देके रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मुझे डायरेक्टली वहां तक रीच करना होता है तो मैं इस आईपी को यूज करके क्या कर जाता हूँ, रीच कर जाता हूँ, है ना, ठीक है। कई बार कुछ कुछ डिवाइस का नाम भी नहीं होता है, तो आईपी इज यूजफुल, तो इसीलिए वो जो रैंडम आईपी से ज्यादा मतलब ये फिक्स आईपी उनके लिए यूज करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई आई हैव डन यस, दिस। जिसको सर नेम नहीं दे सकते हैं या फिर हाँ, नहीं नाम। नाम भी दे सकते हैं, बट ये क्रॉस प्लेटफॉर्म में काम नहीं करता है ना, जैसे अगर मैं यहाँ पे इसका नाम लिखूँ ना तो काम नहीं करेगा फिर, मतलब उसका कंप्यूटर का नाम जैसे है ये OTPS मैंने नाम दिया हुआ है, ठीक है, मतलब ऑनलाइन टेक्नोलॉजी प्रिंट सर्वर नाम है उसका ना, जिससे कम्युनिकेट कर रहा हूँ। बट अगर आप OTPS लिख के कम्युनिकेट करिएगा कभी भी नहीं होता है, कम्युनिकेट नहीं जाता है, ठीक है। तो वही क्रॉस प्लेटफॉर्म होने के कारण ही दिक्कत होता है। अगर विंडोज टू विंडोज होता तो चला जाता, बट लिनक्स है तो मैंने लिनक्स मशीन में भी ट्राई किया, कई बार नहीं काम करता है वो, ठीक है। तो कुछ ना कुछ होगा वहां पे ऐसा, ठीक है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगा, ठीक है।
तो देखना पड़ेगा उसको भी और डीपली। तो इसीलिए आईपी तो मतलब 99% केसेस में काम कर जाता है। तो दैट इज व्हाई रिमेम्बरिंग आईपी इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, आईपी को ही नॉर्मली यूज करता हूँ, है ना, ठीक है। ओके सर। सर वहाँ पे जो आईपी सर उसके अगेंस्ट हाँ में सर दिए थे सर, एड्रेस के अगेंस्ट में सर, उसके बाद सर क्या होना था सर? अच्छा, हाँ उसके बाद बस हो गया, उतना ही था काम हमारा, ठीक है। अच्छा। तो ये होने के बाद काम करने लग गया, ठीक है, ये होने के बाद काम करने लग गया। हालांकि इस प्रोसेस में मैं बहुत दिन से काम कर रहा था, बट जैसे या तो हुँ, फुर्सत नहीं मिल रहा था या सही रिसोर्सेज नहीं लग रहा था, ठीक है, जिसकी वजह से मतलब लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं पता चल रहा था कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे। कहीं ना कहीं क्या होता है, छोटा परमिशन के कारण। और जब भी आप कोई दूसरा ऑनलाइन रिसोर्सेज वगैरह देखिएगा तो वो हमेशा 5 स्टेप एक्स्ट्रा ही बताता है, मैंने देखा हुआ है हर जगह, ठीक है। मतलब वो लोग अच्छा। को ये लगता है कि आपको एक एक स्टेप बता दिया जाए कि इधर गड़बड़ी नहीं, उधर गड़बड़ी नहीं। जैसे अभी हम लोग ये कर रहे थे, ये जो एमवीसी वाला प्रॉब्लम कर रहे थे, तो हमने सारा नेम यस सर। स्पेसेस नहीं लगाया, ठीक है। बट अगर मान लीजिए मैं कोई बुक उठा लेता हूँ, ठीक है, और एग्जैक्ट उसका प्रोग्राम अगर कॉपी करने चला जाता हूँ, तब क्या होगा कि मतलब यू विल राइट एवरीथिंग, और ये हमको समझ में नहीं आया कि व्हाई वी आर राइटिंग दीज लाइंस, है ना। जैसे अभी वो जो जीयूआई वाला बात, कि जब हम सीधे सीधे ड्रैग एंड ड्रॉप करके सारा काम कर लेते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि देयर विल बी मेनी पीस ऑफ कोड जो अननेसेसरी होगा, हमको पता भी नहीं होगा कि ये सब क्यों है, क्या है, ठीक है, मालूम ही नहीं चलता वो सब चीजें, है ना। तो सेम चीज आता है कि बहुत बार ये ऑनलाइन रिसोर्सेज हम लोग को भटका देता है कि ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ठीक है, उसके कारण काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो फिर अब तो खैर ये प्रोसेस एकदम हमको क्लियर हो गया, समझ में आ गया एकदम कि ये अराउंड 5 स्टेप्स का प्रोसेस है, नापा है मैंने, गिनती किया है। तो 5 स्टेप में ये आराम हुँ, से हो जाता है, ठीक है। तो अब मेरा ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया एक्चुअली में, ठीक है, कि सॉरी, ये प्रॉब्लम मेरा रिजॉल्व हो गया। अब मुझे मतलब वो कॉपी पेस्ट करने का झमेला से वो मिल गया, मुक्ति मिल गया एक तरह से। और वहां पे दुनिया भर का मतलब एक्स्ट्रा फोल्डर भी जमा हो जा रहा था ना, वो सेम फाइल्स कहीं और भी है, और मतलब सेम कंप्यूटर में दो दो जगह फाइल हो जा रहा था, तो दिक्कत हो जा रहा था। और वो सब फाइल इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि उसको रखा जाए, ठीक है। आफ्टर सम डेज तो जंक है एक तरह से वो सब फाइल, है ना। अब जैसे मुझे यस सर। हटाना भी तो समझ में नहीं आया किसको हटाए किसको नहीं हटाए, ये भी हो रहा है, ठीक है, कि किसका कॉपी मैंने कहाँ रखा है नहीं रखा है। तो आई सी फॉर 10 डेज 20 डेज, जिसका जरूरत होगा उसको रखूंगा, नहीं होगा सबको हटा दूंगा बाकी को, है ना। ठीक है, आई रिमूव ऑल ऑफ देम। तो ये सबसे बड़ा झमेला होता है, ये सबसे बड़ा चीज होता है। तो वैसे अभी भी मैं ट्राई कर रहा था एक्चुअली में, जैसे कभी कभी क्या होता है कि अभी आप ये क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। तो एक तो क्लास स्टार्ट करने टाइम में मेरा एक चेकलिस्ट बन गया एक तरह से, कि पहले साइड में इसको खोल के रखिए, ठीक है। फिर उसके बाद में टर्मिनल खोलिए, फिर बगल में ये ब्राउजर खोल के रखना पड़ता है कि एटलीस्ट व्हाट्सएप वहाँ होना चाहिए, कि अगर कोई स्टूडेंट कम्युनिकेट करना चाहता है तो व्हाट्सएप में कम्युनिकेट करे, है ना। एंड देन फिर यस साइड में सर। एक छोटा सा विंडो में क्या होता है, ये भी होता है जो जूम का जो कौन कौन स्टूडेंट है, ठीक है, तो वो भी रहता है। तो मतलब इतना सारा चीजें क्या करना होता है, खोल के रखना पड़ता है, तो अब उसको अलग अलग खोलना पड़ता है नॉर्मली, तो अब 1-2 मिनट तो उसमें चला जाता होगा। और सबसे बड़ा बात है, कभी कभी जैसे ये हो गया क्लास नोट्स हो गया ना, तो कभी याद नहीं रहता है, और ये मतलब ऐसे करके जल्दीबाजी में बंद हो जाता है ये वाला, ठीक है, तब तो चला गया जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो यस एक्चुअली सर। व्हाट आई वांटेड इज, ठीक है, कि एक मैं चाह रहा था कोई ऐसा टूल बने, ठीक है, कि जहां से ये जो क्लास का मॉनिटरिंग ये कंप्लीटली वहीं से हो, ठीक है, मुझे कहीं जाना ना पड़े। तो जैसे इवन जूम हैज अ व्हाइट बोर्ड, ठीक है, व्हाइट बोर्ड भी है, और यहाँ पे एनोट मतलब आप स्क्रीन में भी एनोट कर सकते हैं आराम से ना, ठीक है। यू कैन डू हियर आल्सो, जो फिगर्स वगैरह बनाना आप चाहने से यहाँ पे बना सकते हैं, व्हाट एवर यू वांट टू डू, है ना, ठीक है। इट्स पॉसिबल हियर आल्सो। तो मान लीजिए ये सब टूल हमको क्या चाहिए, हमको एक जगह चाहिए एक्चुअली में, ठीक है। ऑल दिस टूल्स आई नीड इन अ सिंगल प्लेस, है ना। अब जूम तो नॉर्मल क्लासेस के लिए बना दिया, वो मेरे लिए थोड़ा ना बनाया हुआ है ना, और यस उसको सर। थोड़ा ना पता है कि क्या क्या करना है। तो मुझे क्या चाहिए कि जैसे मैं एक क्लास क्रिएट कर लूँ, है ना। अभी एक दो टेक्निक तो मैंने निकाल लिया, जैसे ये देखिए मैंने जो अभी स्क्रिप्ट बनाया है पीछे में, स्क्रिप्ट शायद मैंने बंद कर दिया बोला, ओके मैं स्क्रिप्ट दिखाता हूँ। तो अभी टेस्टिंग के लिए स्क्रिप्ट बनाया है मैंने, तो स्क्रिप्ट का नाम मैंने क्लास स्टार्ट दिया हुआ है, देखिए ना, ठीक है, तो स्क्रिप्ट बन गया है। और इसके हुँ, अंदर मैंने अभी लिखा है ये, ठीक है। तो ये तो ओपनिंग लाइन है, खेलिए लिखना ही पड़ता है। तो देखिए मैं जैसे स्क्रिप्ट को रन करूंगा तो मेरा एडिटर खुल जाएगा, ठीक है, और ये गूगल क्रोम खुल जाएगा, और इसमें एक पर्टिकुलर क्लास खुल जाएगी एक्चुअली में ना, ठीक है। तो आप देखिएगा, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, और एंटर दबाता तो आप देखिएगा, ये खुल गया। और साथ में देखिए एक बैच है जो, ये देखिए ऑटोमेटिकली क्रोम में ये भी खुल गया, देखिए ना, ठीक है, 2101 करके एक बैच है, वो खुल गया ऑटोमेटिकली यहाँ पे, है ना। इसका क्लासरूम ओपन हो गया। तो यस सर। है ना। तो ये सब तो खैर अभी
टेम्पररी काम चलाऊ चीज है, ठीक है, जो भी है काम चलाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। अभी यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन ये तो मुझे कॉपी पेस्ट कर देना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। ये एक चीज और मैं सोच रहा हूँ अभी क्या करूंगा कि मतलब आफ्टर स्टार्टिंग द क्लास मैं यहीं पे मटेरियल स्टार्ट कर लूंगा एंड आई स्टार्ट राइटिंग हियर ओनली, ठीक है। यहीं पे लिखना चालू कर देना होगा, ठीक है, वट एवर आई हैव टू राइट, है ना, यहीं पे, ठीक है, लिखना चालू कर देना होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि क्लास खत्म होने के टाइम में पोस्ट करके आप छोड़ दीजिए, बट स्टिल द टूल्स आर सेपरेट, है ना, सारा टूल सेपरेट सेपरेट है, जितना भी टूल है, कि मुझे अलग अलग से सबको अरेंज करना पड़ रहा है। तो आई वांट दैट कि एक टूल मेरे पास में होना चाहिए जहाँ पे हर चीज, ठीक है, कि एक सेक्शन आ जाए मेरे पास में कहीं पे वेयर आई बी एबल टू टाइप, ठीक है, कुछ अगर टाइप करके किसी को बताना है तो आई विल बी एबल टू टाइप, एक सेक्शन होना चाहिए। एक सेक्शन होना चाहिए जहाँ पे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है, या ऑन द स्क्रीन ऑल्सो ड्रॉ कर सकता हूँ, बट दिस ड्रॉइंग शुड बी सेव समवेयर, ठीक है। और उसके बाद में जैसे ये जो हम अभी मेनली तो हम क्या करते हैं, मेनली हम कोई वीडियो कॉल में तो अभी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है ना, ठीक है, मोस्टली। तो नो हम सर। लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग स्क्रीन शेयर ही कर रहे हैं। तो स्क्रीन शेयर का भी कुछ इसका पता लगा है, लाइब्रेरी का पता लगा है, तो क्या नाम था, मीडिया समथिंग, ठीक है। ये क्या था, वेब, क्या नाम था, व्हाट इज द नेम ऑफ द एपीआई, आई एम फॉरगेटिंग, लिख के रखा हुआ है। तो SCRN स्क्रीन, SHARN शेयरिंग एपीआई, ठीक है। तो ये रहा, ये मोजिला की साइट से मुझे मिला था, ठीक है। तो मीडिया क्या नाम था इसका, तो ये बताया है पूरा कि कैसे करके, ये तो स्क्रीन कैप्चर और कैसे करके आप भेजिएगा बोल के ना, इन दिस वी एग्जामिन हाउ टू यूज स्क्रीन कैप्चर, ये गेट डिस्प्ले मीडिया करके, हाँ ये वेब आरटीसी, सॉरी, ठीक है, यही है, ठीक है। तो इसका एपीआई हम लोग यूज करते हैं वेब आरटीसी का, ठीक है। तो इसमें लगभग लगभग इसको यूज करके मेरे ख्याल से पूरा का पूरा वो बनाया जा सकता है, इस तरह का एप्लीकेशन पूरा बनाए तो उसको पढ़ना पड़ेगा अच्छी तरह से, ठीक है, एंड देन यू विल बी एबल टू डेवलप, ठीक है। देखिए ये भी पूरा डॉक्यूमेंटेशन अपना मेंटेन किया है इसने, ठीक है। गेटिंग स्टार्टेड विद मीडिया डिवाइसेस, है ना, ठीक है। तो यही है, तो यहीं पे एपीआई वगैरह सब बताया है कि कैसे करके हम ये सब काम करते हैं। तो थोड़ा सा समय लगेगा मे बी, बट हो सकता है इसमें काम करने से हो जाएगा, क्योंकि एपीआई है एंड आई थिंक इट्स फ्री कंप्लीटली, है ना, ठीक है, पूरा फ्री है, फ्री में इसको यूज किया जा सकता है। तो यही शेयरिंग हो जाए, मान लीजिए स्क्रीन शेयर हो जाए, वी शुड बी एबल टू ड्रॉ इट, ठीक है, टाइप भी कर सके हम लोग, है ना। और जो टूल्स मुझे जनरली जरूरत पड़ता है वो टूल्स मैं वहीं से कॉल कर सकूं, मुझे इधर उधर जाना नहीं पड़े, एवरीथिंग आई शुड बी एबल टू कॉल फ्रॉम हियर ओनली, एक जगह हैंडी मिले, है ना, मतलब सब ऑटो सेव हो जाए, सब ऑटो सेव हो जाए, तो दैट विल बी मच बेटर एक्चुअली, ठीक है। तो अभी जब तक ये नहीं होता है तब तक मैं सोच रहा हूँ कि कुछ तो दिमाग लगाया जाए इस तरह से। तो सेल स्क्रिप्ट में काफी कुछ ऑटोमेट किया जा सकता है, वी कैन ऑटोमेट अ लॉट इन शेल स्क्रिप्ट। तो थोड़ा सा अभी मैं सेल स्क्रिप्ट पे दिमाग लगा रहा था, कि जैसे ये देखिए गूगल क्रोम में मैं वो क्लासरूम को ऑटोमेटिकली खोल पा रहा हूँ जिस क्लास का है वो, ठीक है। सिमिलरली जी एडिट में क्या कर सकते हैं हम लोग कि एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं उसी नाम से, ठीक है, वी कैन क्रिएट अ फाइल बाय पर्टिकुलर डेट के हिसाब से हम फाइल क्रिएट कर देंगे। और अब मतलब गूगल क्लासरूम में नहीं सेव करके वो फोल्डर में सेव रहेगा, ठीक है, जो मेरा फोल्डर होगा वहीं पे सेव रहेगा। एंड क्लास एंड होते होते क्या करना पड़ेगा, एक मुझे वो पुश का एक ऑप्शन डाल देना होगा, उससे भी हो जाएगा, ठीक है। तो दैट आई कैन डू। तो देखते हैं किस हद तक ऑटोमेट कर पाते हैं हम लोग इसको। तो आई एम ट्राइंग, ठीक है, टू ऑटोमेट थिंग्स। तो ये चीज कोशिश कर रहा था मैं करने का, है ना। तो चलिए अभी क्या किया, अभी हमने ये सिर्फ एक टेक्स्ट को, ठीक है, एक टेक्स्ट को यहाँ तक पहुंचाया हमने ना, ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट व्यू। तो एक बार खाली लिंकिंग देख लेते हैं कैसे कैसे करके काम किया है ये। एंड इन व्यू वी हैव नॉट क्रिएटेड एनीथिंग टिल नाउ, देखिए ना, कुछ भी हमने अभी तक व्यू में नहीं बनाया है, बनाएंगे अभी, ठीक है, व्यू में हम लोग बनाएंगे। विल मतलब जितना भी मार्कअप होगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए HTML, ऑल दिस HTML वी हैव टू राइट, रिमेंबर, ठीक है। मतलब HTML CSS जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट तो अलग से करना पड़ेगा। तो ये जितना भी ये सब जो MVC ये सब होता है ना, ये सब असल में आपको एक बैकएंड का फ्रेमवर्क देता है, ठीक है, दीज आर ऑल बैकएंड फ्रेमवर्क यू कैन से, है ना, ठीक है, BACK बैकएंड फ्रेमवर्क, ठीक है। वो फ्रंट एंड फ्रेमवर्क नहीं हो सब, है ना, ठीक है। तो फ्रंट एंड फ्रेमवर्क में क्या आएगा, ये सब आएगा। अगर आपको फ्रंट एंड फ्रेमवर्क जल्दी जल्दी करना है तो आप बूटस्ट्रैप यूज कर लीजिए, ठीक है, आप रिएक्ट यूज कर लीजिए, ठीक है, यूज ऑल दिस थिंग्स, है ना, ठीक है। तो अभी जो हम कर रहे हैं वो मेनली हम दिमाग लगा रहे हैं बैक एंड फ्रेमवर्क पे, है ना, ठीक है। फिर से एक जगह कोई वेबसाइट में मैंने देखा हुआ था अभी, ठीक है, हमने कोई स्टूडेंट पूछा कि क्या क्या जॉब्स होता है, ठीक है ना, हमारा ये। तो यहाँ पे
GOB जॉब रोल्स इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मैंने ऐसे देखा। तो बहुत सारा वेबसाइट में मिला, कुछ मिला, ठीक है। तो इसे अपग्रेड में हमने देखा, हर जगह मतलब अलग टाइप से दिखाता है, ठीक है। तो हालांकि ये सब कंपनी डिपेंडेंट भी होता है, बट यहाँ पे जैसे एप्लीकेशन डेवलपर बता रहा है, ठीक है, वेबसाइट के हिसाब से फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर बता रहा है। तो देखिए बैक एंड डेवलपर को बता रहा है, बैक एंड डेवलपर्स आर कंसिडर्ड द पिलर ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, है ना, as they are responsible for the server side of the application, and responsibilities of back-end software developer include writing clean code, ठीक है, for developing a new application, performing UI testing, troubleshooting and debugging the application, employing the latest technologies to improve legacy application, and build reusable codes and libraries, ठीक है। This is what you have to do, है ना, ठीक है। और इसको ज्यादा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। हालांकि HTML CSS कम ही यूज करेगा, लेकिन ये सब नॉलेज होना चाहिए आपको, है ना, ठीक है। और ऊपर में जब जाके देखिएगा तो फ्रंट एंड में मेनली है आपको वो इंटरफेस पे ध्यान देना है, ठीक है। RIT हु स्पेशलाइज इन वेबसाइट इंटरफेस डिजाइन, इफ यू आर एक्टिवली लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज एज अ फ्रंट एंड इंटरेस्टेड, ठीक है। तो मतलब आपको इंटरफेस यूज करने आना चाहिए, ठीक है। दिस टास्क एंश्योर दैट प्रपोज्ड डिजाइन इज हाईली ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है, टू डिस्प्ले अक्रॉस डिफरेंट स्क्रीन्स इंक्लूडिंग स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप, टैबलेट्स एटसेट्रा, ठीक है। तो जैसे अभी ये पेज भी देखिए, जब हमने इसको बड़ा किया तो आप देखिएगा ये मेनू वगैरह सब चेंज हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा अलग टाइप से आ रहा है यहाँ पे। बट जैसे इसको हमने छोटा किया वैसे क्या हो जाता है, मतलब ये स्क्रीन के हिसाब से अभी तो एक तरह से हमारा स्क्रीन छोटा हो गया ना, तो उसके हिसाब से यस इसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया, देखिए ना, ठीक है। तो इसको क्या बुलाते हैं, इसको हम लोग रेस्पॉन्सिव डिजाइन बुलाते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो ये रेस्पॉन्सिव डिजाइन ये फॉलो कर रहा है। तो जो फ्रंट एंड डेवलपर है, दे हैव टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स, है ना, कि स्क्रीन में फिट हो जाए, ठीक है ना, डिजाइन मेरा अच्छा लगे, ठीक है, हर स्क्रीन पे अच्छा से चले, ठीक है। दैट इज व्हाट यू हैव टू फोकस, फॉन्ट्स वगैरह ठीक है कि नहीं, है ना, द कलर कॉम्बिनेशन दैट आई हैव यूज्ड आर गुड और नॉट। तो ये सब चीज पे मेनली आपको देखना होगा कि मतलब जो यूजर को जो दिख रहा है, ठीक है, वो साफ सुथरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना, ठीक है, उस पे। बट जो फंक्शनैलिटी होता है एप्लीकेशन का, वो नॉर्मली कौन प्रोवाइड करता है, वो बैकएंड वाला लोग प्रोवाइड करता है उसको, ठीक है। तो इसी को और डिवाइड करने के लिए, ठीक है, इसी को और डिवाइड करने के लिए क्या किया गया है, इसको इस्तेमाल किया गया है MVC को, कि इसमें देखिए व्यू वाला पार्ट ये लोग करेगा, मतलब ये जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे एक सेक्शन ऑफ टीम काम कर रहा है, ठीक है, एंड अदर सेक्शन विल वर्क ऑन द मॉडल्स एंड कंट्रोलर्स, एंड ठीक है, वो दूसरा सेक्शन लोग करेगा, है ना। एंड सक्सेसफुली एक प्रोजेक्ट, अभी आज के लिए तो इस प्रोजेक्ट में इतना रहने देते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे इसको। एक और चीज मैं दिखा देता हूँ। तो फाइल में जाके मैं इस फोल्डर को बंद करता हूँ, और बहुत एफिशिएंटली हम लोग इसको भी यूज करना सीख गए, विजुअल स्टूडियो को भी और एफिशिएंटली, है ना। तो देखिए मैंने एक टीम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है विद सम ऑफ माय स्टूडेंट्स, ठीक है, आई हैव स्टार्टेड टीम प्रोजेक्ट। अभी ये लास्ट वीक में स्टार्ट किया था, जिसका नेक्स्ट क्लास कल सुबह होने वाला है इसका। तो देखिए ये एप्लीकेशन जो है, इसमें मैंने एक्टिवली गिटहब का इस्तेमाल किया है। तो देखिए अभी आपको इतना फाइल दिख रहा होगा यहाँ पे, दिस इज माय ब्रांच एक्चुअली, जो मैं स्टूडेंट्स को भी दिखाता हूँ ये सब चीजें। तो ये वाला अगर हमको ओपन करना है तो ये मिल जाए, नहीं ये टीम वाला में है, तो ये अभी यहाँ से नहीं मिलेगा। तो इसको तब तक मैं यहीं से खोल के सिर्फ दिखाता हूँ, एलएस तो गूगल क्रोम, और सपोज न्यू कस्टमर 1 भी है 2 भी है। तो इसमें मैंने स्पेशली CSS दिखाने की कोशिश किया था स्टूडेंट को, ठीक है, ये जो मेनू वगैरह है ना। तो एक सिंगल CSS से हमने बोला था कैसे करके पूरा साइट को कंट्रोल करते हैं, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शो देम, है ना। तो ये देखिए दोनों में हमने बनाया था, तो ये दो हमने पेज बनाया था, तो बोथ आर सिमिलर, ठीक है। एक में कम कंट्रोल्स है, ठीक है, और एक में हमने क्लासेस का कुछ कम इस्तेमाल किया था। तो उससे मैंने बोला देखो एक ही CSS से आप और भी पेजेस जितना भी है सब इसी से कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। ऑल दिस आर कंट्रोल बाय यूजिंग दिस ओनली। जैसे न्यू कस्टमर था, न्यू अकाउंट भी है, इसी से कंट्रोल हो जाता है। और ये सब टेम्पलेट की तरह मैंने बना के दिखाया था, अभी फाइनल नहीं है ये सब, मैंने बोला था इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, ये देखिए ना। तो न्यू अकाउंट न्यू कस्टमर बोथ आर लुकिंग वेरी सिमिलर, देखिए, ठीक है, बिकॉज सेम CSS पे लोग टारगेट करता है, ठीक है, बोथ द फाइल्स आर टारगेटिंग ऑन द सेम CSS, ठीक है। तो ये मैंने बना के दिखाया। अब देखिए मेरा वाला फाइल और जो मेन फाइल से हमारा एप्लीकेशन को बिल्कुल वो नहीं करता है। जैसे कि गिट हैज गॉट ब्रांचेस, ठीक है, अलग अलग डेवलपर अपने अपने ब्रांच में काम करता है। तो अब यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ ऑल द ब्रांचेज आर शोन, तो देयर आर 4 ब्रांचेस राइट नाउ, मेन, और ये 3 प्रैक्टिस हमने बनाया था, मैंने ही बोला था इनको प्रैक्टिस के नाम से बनाएगा। तो दीज आर इनिशियल्स ऑफ द स्टूडेंट्स, AK, ये तो मेरा इनिशियल है MM, एंड दिस इज NB, है ना। तो इसे अलग अलग स्टूडेंट्स है। देर आर 2 मोर स्टूडेंट्स जिसका ड्यू है, जो नहीं यहाँ पे डाला हुआ है वो डालेगा अभी। तो एक को तो कोरोना हो गया असल में, ठीक है, एक स्टूडेंट को, तो बट ही इज ओके।
मतलब ज्यादा कुछ सीवियर नहीं था उसका, तो रिकवर कर रहा है अच्छा से। तो मे बी कल क्लास भी करेगा। तो क्लास तो कर ही रहा था, सिर्फ एक दिन बीच में गैप किया था। तो अभी देखिए, तो ये 3 आ गया। तो अब जब मैं मेरा वाला में जाता हूँ तो आपको सब दिखेगा। दिस इज द मेन ब्रांच एंड यहाँ कोई अलाउड नहीं, किसी को अलाउड नहीं एक्सेप्ट मी, ठीक है। मैं ही इसमें पुश करूंगा अप्रूव करने के बाद में, ठीक है। किसी का एक अप्रूव हो जाएगा तब जाके हम लोग यहाँ पे डालने आते हैं। देखिए मेन वाला एकदम खाली है, नथिंग इज देयर, ठीक है। तो ओनली रीडमी इज देयर, ठीक है। और इसमें कोई चेंजेस वो भी नहीं है, मतलब डालने वाला बचा भी नहीं है यहाँ पे ना। देन इफ आई गो टू एके, यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा ये एके अमन कुमार ने क्या किया, उसने भी एक पेज बनाया है, डेमो है ना, इस तरह से एक पेज बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये उसका पेज है। तो देखिए अब गिट का यही फायदा होता है कि एक ही सॉफ्टवेयर का अलग अलग वर्जन मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो जब आपने ये मेन वाला देखा तो वहाँ कोई फाइल अभी पड़ा हुआ नहीं, जब आपने एके का देखा तो इसका तो ये दो फाइल है यहाँ पे। इफ यू सी एनबी, तो एनबी ने इतना काम किया हुआ है, ठीक है ना। एंड आई कैन ऑलवेज, ऐसे तो यहाँ पे कोई चेंजेस बता नहीं रहा है, ठीक है। अभी है ना, चेंजेस होता था तो मैं क्लिक करता था वो चेंजेस आ जाता है यहाँ पे। तो अभी तक उसने कोई चेंज नहीं किया है और भी। एंड दिस इज माइन, ठीक है, ये मेरा है। तो यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं बता रहा है। तो मैंने इतना ये लोग को करके दिखाया हुआ था। तो देखिए, तो अब ये ब्रांचेस हम आराम से रिमूव कर सकते हैं, वी कैन डिलीट इट अगर हमको नहीं चाहिए होगा। बिकॉज मेरा वाला तो मैं रिमूव करने वाला हूँ, ये तो मैं सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए दिखा रहा था ये लोग को, है ना। तो आई ट्रेन देम हाउ टू रिमूव दिस ऑल्सो, ठीक है। किस तरह से रिमूव करना है वो भी मैं ट्रेन करूंगा ये लोग को, है ना, ठीक है। तो ये ब्रांचेस, एंड जब किसी का कंप्लीट हो जाएगा, किसी का काम ठीक ठाक होगा, ठीक है, तो ये लोग बनाने के बाद में नॉर्मली पुल रिक्वेस्ट रेज करेगा, मुझे रिक्वेस्ट डालेगा कि सर आप देख लीजिए मेरा बन गया है, ठीक है। तो वंस दे रेज द रिक्वेस्ट, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है, मुझे लगेगा कि नहीं इन लोग का ठीक है ना, इसका ठीक है, मुझे इसको सॉफ्टवेयर में ऐड कर देना चाहिए इस फीचर को। तो एक प्रोसेस होता है, इसको मर्ज बोलते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं मेन ब्रांच के साथ में इसको मर्ज कर दूंगा। तो दैट राइट इज ओनली अवेलेबल टू मी, इन लोगों को अवेलेबल नहीं हो राइट, है ना, सिर्फ मुझे अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे मर्ज कर दूंगा तो वो फाइल यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। मतलब वो जो एक्सपेरिमेंटल फीचर था अब वो एक्चुअल फीचर हो जाएगा, ठीक है ना। तो गिट का असल डेफिनेशन है, गिट इज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो यही इसका मतलब है, ठीक है। तो अब बहुत ऐसा हम लोग समझा भी पा रहे हैं, ठीक है। कि देखिए एक ही एप्लीकेशन का, एक ही सॉफ्टवेयर का आपको चार चार वर्जन में दिखा रहा हूँ, ठीक है। मेन, ठीक है, ये एक ही वाला वर्जन है, ठीक है, सेम सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद में एक वाला वर्जन है और एक एनबी वाला वर्जन है, देखिए, ठीक है। तो दीज आर ऑल वर्जन ऑफ द सेम सॉफ्टवेयर एक्चुअली, ठीक है। एक ही सॉफ्टवेयर का अलग अलग वर्जन है। तो मेरे ख्याल से इस प्रोजेक्ट से काफी सक्सेस मिलेगा मुझे और स्टूडेंट्स को एटलीस्ट ये गिट समझने में बहुत ये मदद मिलेगा एक्चुअली, ठीक है। तो आई थिंक इट विल बी पॉसिबल, है ना। यस सर। तो देखिए इस तरह से कोशिश तो कर रहे हैं हम लोग कि मतलब थोड़ा सा अच्छा से वो किया जाए, और जितना ज्यादा टूल्स यूज करते हैं ना उतना अंडरस्टैंडिंग भी होते जा रहा है ना। ये विजुअल स्टूडियो कोड कुछ दिन पहले उतना मजा नहीं आता था, मतलब लगता था सिंपल सा बस एडिटर है। बट इट इज सो पावरफुल एक्चुअली, कहाँ कहाँ से क्या क्या टूल्स मिलते जा रहे हैं हम लोग को धीरे धीरे। और गिट में भी हम कहीं से जाके ऐड नहीं करते, यहीं से हमको ऐड कर देना होता है। ये गिट है, कोई अगर चेंजेस है तो यहाँ पे बताता है कि ये चेंज है, आप उसको स्टेज कीजिए, मतलब उसको ऐड करके और आप भेज सकते हैं आराम से, है ना, ठीक है। तो चलिए आई स्टॉप ओनली फॉर टुडे, ठीक है। हम कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है मृत्युंजय। यस सर। चलिए कल कंटिन्यू करते हैं। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।